नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम ये दूसरा वीडियो हमारा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज थी। कुछ थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, कुछ थी रेगुलर बेस पे, है ना। उनकी पीडीएफ आप देख सकते हो, जैसे अभी आप जो देख रहे हो, है ना। ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें आप देखोगे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है। तो इसमें 3 साल आपको शुरुआती दौर पे काम करना है, उसके बाद 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ये पोस्ट पर है ना। आपको मेरे चैनल पे जाना है, इस पर पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना। ये जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाली है ना। 5 साल तक मैक्सिमम करनी है आपको। हर साल अलग अलग आपको तनख्वाह मिलेगी। एक और वीडियो मैंने बनाया था जो कि थी ये रेगुलर वाली है ना। ये है रेगुलर वाली, परमानेंट जॉब है ये। तो जूनियर सुपरवाइजर और ये सब जितना है ना, सब कुछ मैंने बताया है, तो आप एक बार जाके वहाँ देख सकते हो। आज हम जिस पर बात करेंगे वो ये है। तो देखिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ना आप मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं यही चीज़ें बताता हूँ और बहुत डिटेल में बताता हूँ, है ना। और जल्दी, कम से कम समय में जितना हो सकेगा मैं पूरा समझा देता हूँ। इससे क्या है ना, किसी के अंदर डाउट नहीं रहता फॉर्म भरने से पहले कि उसे क्या करना था, क्या नहीं, क्या उसके पास होना था, क्या नहीं। आप एकदम क्लियर हो जाते हो, ठीक है। तो यही इस वीडियो का फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो नाल्को एक कंपनी है, नल्को आपको मालूम है ना। नल्को नहीं है, नाल्को है, ठीक है। तो ये देखो जरा, पहले तो ये गवर्नमेंट की इंटरप्राइज है, पहली बात। गवर्नमेंट कंपनी पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो भर्ती कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, है ना। ये देखना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इसको ले लेता हूँ मैं, ये नीचे काम कर रहा है तो ये रहा, ये लिखा हुआ जीईटी, है ना। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ये भर्ती कर रहे हैं। और मतलब जीईटी की भर्ती हो रही है, लेकिन किस बेसिस पे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ, जिन्होंने भैया गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग 2023 दिया हुआ है ना। उसमें क्वालिफाइड लोग जो हैं, उसमें जो लोग क्वालिफाइड हैं वो लोग इसे भर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर अभी नहीं हुई है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो एज है वो रखी गई है भैया 30, है ना। लेकिन किसके लिए रखी गई है? ये रखी गई है, बनी बात है, अनरिजर्व के लिए, है ना। जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, ठीक है। तो बाकी को कुछ छूट मिलती है, वैसे की वैसे छूट मिलेगी। जैसे आपको पता है कि भाई SC ST को 5 साल की छूट मिलती है ना, कि भाई जो हमारे यहाँ पे बताया तो आपको, ये जो SC और ST हैं इनको जो है 5 साल की छूट मिल जाती है। जो OBC होते हैं इन्हें 3 साल की छूट मिल जाती है। लेकिन OBC में नॉन क्रीमी को मिलती है ना, क्रीमी वालों को तो जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, ये बात होती है। जो हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं, है ना, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो उनको अलग अलग मिलता है। जैसे अगर दिव्यांग में कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको 10 साल, कोई OBC कैटेगरी का है तो OBC NCL में आता है कोई दिव्यांगजन तो वो 13 साल, और अगर कोई ऐसा SC ST से आता है तो फिर उसे आपके 15 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, फाइनल ईयर वाले भी इसे भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही कि आपने गेट का एग्जाम दिया है 2023 वाला इसमें क्वालिफाइड हो, दिए से मतलब नहीं, क्वालिफाइड होने चाहिए आप, ठीक है ना। अगर आपने इसे क्वालिफाइड किया तो आप इसे भर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच वाले इसे भरने वाले हैं मैं वो बता देता हूँ आपको धीरे से, है ना। और याद रखिए टोटल पोस्ट कितनी है, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। जो टोटल पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट जो है वो है आपके 277, ठीक है ना। फीस वगैरह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए फीस जो है वो आपकी लगनी है 500 रुपये, ठीक है ना। ये 500 रुपये किसके लिए है? 500 रुपये आपके लग जाएगी UR के लिए, OBC के लिए और आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, है ना। इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी बच गई और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी, सबके लिए 100 रुपये है ना। बाकी सबके लिए कितना है? 100 रुपये है। किसके लिए? डिपार्टमेंटल हो गए, है ना, और जो जो हो गए उस आप समझ गए होंगे। तो ये इसका मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो भैया गेट 2023, है ना, GET 500 रुपये, और जो मैक्सिमम एज है वो सामने लिखी हुई है। टोटल पोस्ट मैंने यहाँ पर बताई दी है आपको, ये रहा, ये लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब चलिए चलते हैं, पोस्ट वोस्ट कौन सी है उसके बारे में फटाफट से पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है। मैकेनिकल की 27 टोटल पोस्ट है, जनरल के लिए 52 है, EWS के लिए 13, OBC के लिए 34, ST के लिए 8, और SC के लिए 20, और PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 6। और यहाँ पे दिव्यांगजन भाई बहन हमारे देख सकते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में कहाँ कहाँ खाली है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, है ना, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 लेग 1 आर्म, है ना, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है ना, और मल्टीपल डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ मामला। खैर ये तो अब आप अच्छे समझते हैं। इलेक्ट्रिकल की 100 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा लगता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में खाली है, मेटलर्जी में है,
केमिकल में है, केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में ये है कि भैया इंजीनियरिंग में एमएससी मांगी जाती, बनी बात है। इस तरह से आप देखोगे 277 पोस्ट हो जाती है। तो आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो भैया आप यहाँ से देखोगे तो ये दिख रहा है आपको कि क्या है। देखिए, जो बैचलर डिग्री मांगी गई पहली बात तो, दूसरा 65% होना चाहिए, है ना, इससे कम नहीं होना चाहिए। बैचलर डिग्री में 65% होना चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए, ठीक है। और वहीं 55% मार्क्स चाहिए एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। ये इतना परसेंटेज चाहिए। हाँ, बस ये कहा उन्होंने केमिस्ट्री का जो डिसिप्लिन है इससे जो भर रहे हैं उनके पास एमएससी केमिस्ट्री में होनी चाहिए या एआईसी आपने किया हो। कहानी वही है कि जनरल वालों के लिए 65%, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, और 55% किसका होना चाहिए? एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है। और परसेंटेज वगैरह आपको साफ साफ इंडिकेट करने, सीजीपीए में है अगर तो उसे भैया परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए, कोई भी पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग वाला जिनके पास डिग्री होती है वो नहीं चलेगी, फुल टाइम ही मांगी गई है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैन ओनली अप्लाई, साफ साफ लिखा हुआ है। अब डिसिप्लिन का मतलब समझिए, मैकेनिकल में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो मैकेनिकल्स हैं या जिनकी ब्रांच मैकेनिकल ही है वो, और जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से थे वो। अब इसके बाद मतलब ऑटोमोबाइल वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती है? इलेक्ट्रिकल स्वयं और पावर इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, टेलीकॉम वाले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले। मेटलर्जी में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाले, केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग या एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में एमएससी केमिस्ट्री एआईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। भैया देखिए, ये अभी फॉर्म खुला नहीं है, चिंता मत करिए। 4 मार्च से ये ओपन हो जाएगा, यानी कि कल से ओपन हो जाएगा। आज 3 मार्च से जब मैं बना रहा हूँ, इसलिए अभी भरने मत चले ना, कल से ओपन होगी लिंक, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और सिलेक्शन वगैरह ऐसा है भैया कि आपके प्योर गेट का जो भी आपका स्कोर, मतलब क्या करेंगे ये लोग, ये गेट से जो अभी कट ऑफ ये लोग खुद तय करेंगे, है ना। तो पहले तो देखिए, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किस बेस पे किया जाएगा? आपके जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज है उनके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, है ना। कुछ कुछ एप्लीकेशन वैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर गेट की, है ना, गेट के स्कोर कार्ड की मदद से ये लोग एक कट ऑफ तय करेंगे। उस कट ऑफ को जो जो लोग क्लियर कर रहे होंगे उनको ये कॉल कर लेंगे। कॉल कर लेंगे के लिए, पीआई के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, समझ गए। अब इसमें यही बात है बस, है ना, इतनी चीजें आपको समझनी थी। और अब देखो, वेटेज अगर आप मुझसे पूछोगे, अच्छा पेपर कोड अगर किसी को जानना है कि भाई गेट का कौन सा, तो मैकेनिकल का मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाला, मेटलर्जी का मेटलर्जी इंजीनियरिंग हो जाएगी। एमटी उसका कोड बनता है ना, सीएच कोड बनता है केमिकल इंजीनियरिंग का, और सीवाई कोड बनता है केमिस्ट्री का। तो ये अगर आपने दिया है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब जो यहाँ पर ब्रांच लिखी सिर्फ वही अलाउड है, इसके अलावा अगर कुछ लिखोगे तो साफ साफ बोला उन्होंने, ब्रांच डिसिप्लिन अदर देन एज स्पेसिफाइड अबव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, आपसे मैंने कहा कि गेट के मार्क्स पर आपको सिलेक्शन होगा और उसको ही बेस पे आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बात है कि वेटेज कितना है गेट के मार्क्स का, तो गेट के मार्क्स का वेटेज देखो 90% है, और वहीं पर्सनल इंटरव्यू का मार्क्स का वेटेज पूछोगे तो वो 10% होता है, ठीक है ना। तो ये 90 टोटल 100% हो गया, इसमें से सबसे ज्यादा इसके होंगे उसको बुला लिया जाएगा। अब इसमें ध्यान सुनिए, 4 साल का बॉन्ड भी है ना, 4 साल का बॉन्ड भी भरना है आपको, जिसमें आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए तक जमा करने पड़ेंगे, है ना। 3 से 4 लाख का बॉन्ड रहेगा और वो 4 साल का रहेगा भैया, याद रखना 4 साल का बॉन्ड है आपका, सर्विस बॉन्ड है। और 1 साल की आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 रुपये ये देंगे। तो जब आप हो जाएंगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट लगा देंगे E1 ग्रेड में, और पे स्केल आपका 60,000 हो जाएगा, समझ गए। और फिर आपका बॉन्ड शुरू हो जाएगा 4 साल का, ठीक है ना। तो आपको 3 से 4 लाख का बॉन्ड रहेगा। ये तो आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी बात ना। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें पता ही है। तो ये रहा वो बॉन्ड बॉन्ड की जानकारी, 4 साल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस पे करनी है, और बाकी जितने अदर कैंडिडेट हैं चाहे डिपार्टमेंटल हो, उन्हें 100 रुपये फीस पे करनी है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी जानकारी है भैया। ये है वो लिंक, देख लो नालको में, तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, nalcoindia.com। इसमें जाना है आपको, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। एडवर्टाइजमेंट पहले केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, जैसे ये तो पढ़ ही रहे हो आप, ठीक है ना। फिर सारी फीस सब पे करके बात खत्म कर देनी है ना, वो तो फिर वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए डेट भैया, 4 मार्च से मैंने कहा भी आपको, 4 मार्च 2024 से खुलेगा 10 बजे सुबह,
ओपन हो जाएगा पोर्टल, आप भर सकते हो इस फॉर्म को। 2 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखो, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, है ना, बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है। बाकी शॉर्ट्स वगैरह भी चेक करते ना, इसमें फर्दर कोई अगर जानकारी है, जैसे भरने के बाद क्या हुआ, है ना, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, तो वो सारी जानकारी शॉर्ट्स वगैरह में मिलती है और वीडियो में मिलती है। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब पता चलता रहेगा, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।